एक घने जंगल में एक तोता और एक सारस रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग थी। तोता बहुत चंचल और बातूनी था, जबकि सारस बहुत शांत और गंभीर स्वभाव का था। वे दोनों अक्सर मिलकर खेलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन दोनों दोस्त जंगल के किनारे स्थित एक सुंदर तालाब के पास गए। तोता उड़ते हुए तालाब के पास उतरा और पानी में अपनी परछाई देखकर खुश हो गया। वहीं सारस धीरे धीरे चल रहा था और उसने देखा कि कुछ शिकारी आसपास घूम रहे हैं। शिकारी जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगाए हुए थे। तोता अपनी बातों में खोया हुआ था और उसकी आंखों से शिकारी और उनके जालों का ध्यान नहीं गया। लेकिन सारस बहुत सतर्क था। उसने तोते को चेतावनी दी, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। शिकारी यहाँ हैं और वे हमें पकड़ने के लिए जाल लगाए हुए हैं। तोता हंसते हुए बोला, तुम हमेशा डरते रहते हो। मैं तो बस थोड़ी देर उड़कर यहाँ वापस आ जाऊंगा। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। लेकिन जैसे ही तोता उड़ने के लिए तैयार हुआ, उसे एक जाल में फंसने का एहसास हुआ। वह चीखते हुए बोला, सहायता करो, मैं फंस गया हूँ। सारस ने तुरंत अपनी चोंच में एक मजबूत डंठल उठाया और उड़ते हुए तोते के पास पहुंचा। सारस ने तोते को देखा और तुरंत अपनी चोंच से जाल को काटने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत कठिन था। फिर सारस ने सोचा, अगर मैं सीधे जाल को काट दूं तो शिकारी को शक हो सकता है। मुझे कुछ और करना होगा। सारस ने एक उपाय सोचा। उसने पास के एक पेड़ की डाल से कुछ पत्तियां उठाईं और जाल को ढक दिया ताकि शिकारी को यह न दिखे। फिर सारस ने बहुत ही शांतिपूर्वक शिकारी को एक और दिशा में भटकाने के लिए आवाजें करना शुरू किया। शिकारी परेशान होकर आवाजों की दिशा में भागे, जिससे उन्हें जाल में फंसा तोता दिखाई नहीं दिया। सारस ने फिर तोते को धीरे धीरे जाल से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित जगह पर ले आया। तोता हक्का बक्का होकर बोला, तुमने मुझे बचाया सारस। तुम वाकई बहुत समझदार हो, जबकि मैं तो हमेशा चंचल और लापरवाह रहता हूँ। सारस हंसते हुए बोला, समझदारी और चुप रहने की ताकत होती है। मैं जानता था कि इस तरह से हम शिकारी को चकमा दे सकते हैं। दोनों दोस्त तालाब के पास बैठकर इस साहसिक घटना पर चर्चा करने लगे। तोता समझ गया कि हर समय खुश रहना और मजे करना ठीक नहीं होता। कभी कभी सोच समझकर ही काम करना चाहिए। अब वह हर कदम पर सारस से सलाह लेने लगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना अधिक महत्वपूर्ण होता है, और दोस्तों की मदद, सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है।